Hello, my dear students, welcome back. So, let's begin with the second part of the Weird Wells wedding invitation. In our previous video, I have already done from here, right? Till here, I have already completed, and now I am going to start with this paragraph. Okay, but थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, सो एक विजयनगर अम्पायर होता है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है हम्पी. ओके, सो ड्यूरिंग द पीरियड when Shri Krishna Devarayalu was the rule of the विजयनगर अम्पायर. एक विजयनगर अम्पायर है और कैपिटल क्या है उसकी, हम्पी. वहाँ पर श्री कृष्ण देवरायालु जो थे वो रूल करते थे, ठीक है, वहाँ के किंग थे. दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड मोहम्मदन सुल्तान जो जो रूल करते थे कहाँ पर, दिल्ली में रूल करते थे. सो द सुल्तान वॉज was most powerful rather than the कृष्ण देवरायालु. तो मोहम्मद सुल्तान जो थे वो उनसे ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है. सो वो हमेशा ही चाहते थे कि उनको ऑल ओवर कंट्री पर जो है कंट्रोल मिल जाए उनको, ठीक है. वो ऑल ओवर कंट्री पर रूल करना चाहते थे. सो दैट वो हमेशा ही कुछ ना कुछ एक परेशान करने के लिए या फिर वेज वॉर करने के लिए जो है कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ निकाल ही लेते थे, ताकि वो दूसरे किंगडम्स में जो किंग हैं उनके साथ में वॉर करें और उनकी किंगडम को जो है अपने साथ अटैच कर लें. सो दैट दिल्ली सुल्तान वंस गॉट एन आइडिया टू ट्रबल श्री कृष्ण देवरायालु एंड इंस्टेंटली ही सेंट अ वेडिंग इन्विटेशन टू हिम. तो वो क्या एक वियर्ड सा एक आइडिया निकालते हैं. वो क्या करते हैं कि वो एक इनविटेशन जो है वो कृष्ण देवरायालु के यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है. जिस इनविटेशन में ये लिखा होता है कि उनके किंगडम में, सुल्तान के किंगडम में, मोहम्मदन सुल्तान के किंगडम में कोई एक न्यूली वेल बना हुआ है. न्यूली मीन्स उनके किंगडम में कोई नया कुआं बना हुआ है, जिसकी शादी में वो कृष्ण देवरायालु के किंगडम के जितने भी वेल्स हैं उनको इनवाइट करते हैं. और वो ये कहते हैं कि जो भी उन्होंने डेट स्पेसिफाइड की है, इस डेट तक सभी वेल्स को इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है. और ये जो वेडिंग है इसको अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि उस इनविटेशन के साथ में एक वार्निंग लेटर भी अटैच्ड होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर इन केस वहाँ वो अपने किंगडम के जो वेल्स हैं उनको वेडिंग अटेंड करने के लिए नहीं लेके जाते हैं, सो दैट उनको जो है इसका कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट जो भी उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो उनको उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है, वो उनको फेस करना पड़ेगा. सो दैट अगर वो इसमें फेल हो जाते हैं तो उनको सुल्तान का जो एंगर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंगर जो है उसको जो है उन्हें फेस करना पड़ेगा. तो यहाँ तक हम पहले अपना कवर कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. सो दैट सुल्तान जो थे उन्होंने इनविटेशन भेज दिया, जिसको पढ़ने के बाद, उस वार्निंग लेटर को पढ़ने के बाद श्री कृष्ण देवरायालु जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. ओके, सो दैट रयालु ऑन रिसीविंग द इनविटेशन अलॉन्ग विद द लेटर थ्रू अ पर्सनल मैसेंजर फ्रॉम द सुल्तान ऑफ दिल्ली could not understand what to do about it. Everyone knew that sending wells from one place to another was practically impossible. Right? Rayalu was perplexed and wondered how to reply. Rayalu forwarded the puzzling wedding invitation and warning letter to the chief minister Thimmarusu and asked him to come up with a solution within a day or two. Okay, so that
थिम्मारुसु was थिम्मारुसु, who was थिम्मारुसु? थिम्मारुसु was his चीफ मिनिस्टर। ओके, सो चीफ मिनिस्टर जो थे वो थिम्मारुसु थे। तो रेयालू को जब ये वेडिंग इनविटेशन मिलता है तो उनकी समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। ओके, डेफिनेटली द रेयालू कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दैट कंडीशन। एवरीवन न्यू दैट सेंडिंग वेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जो वेल्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो एक जगह पर बने हुए हैं। अब कैसे एक वेल्स को दूसरी प्लेस पर कैसे ले जाया सकता है, कैसे ले जाया जा सकता है? आप इसको अपनी इमेजिनरी तो सोच सकते हो, ठीक है, इमेजिन में आप कर सकते हो कि एक चीज़ यहाँ से नॉन लिविंग थिंग को हम उसमें लिविंग थिंग मानते हैं, बट प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सो द किंग फॉरवर्डेड द पजलिंग वेडिंग इन्विटेशन एंड वार्निंग लेटर टू द चीफ मिनिस्टर थिम्मारुसु। तो वो क्या करते हैं, किंग क्या करते हैं, किंग उस पजलिंग वेडिंग इन्विटेशन, मतलब वो जो पहेली वाला वेडिंग इन्विटेशन था जो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो उसको अपने चीफ मिनिस्टर जो कि जिनका नाम था थिम्मारुसु, उनको भेज देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, 1 या 2 दिन के अंदर आओ मेरे पास, मेरे कोर्ट में आओ और साथ में इसका सॉल्यूशन भी लेकर आना। ओके, सो थिम्मारुसु फाउंड द इन्विटेशन इक्वली स्ट्रेंज एंड द प्रॉब्लम लाइक अ कॉम्प्लेक्स पजल। तो थिम्मारुसु को जब ये इन्विटेशन मिलता है इक्वली स्ट्रेंज, वो भी मतलब उन्हीं के बराबर जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स पजल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पजल लग रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था उनकी भी कि अब वो क्या करें। व्हाट एन इन्विटेशन, तो वो कहते हैं कि क्या इन्विटेशन है यार। थिम्मारुसु थॉट इन, थिम्मारुसु सोचते हैं, ठीक है, इनवाइटिंग वेल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर टू द वेडिंग ऑफ अ वेल एट दिल्ली, ठीक है। तो वो इनविटेशन के बारे में सोचते हैं कि इनविटेशन में क्या लिखा है कि वेल्स ऑफ विजयनगर, विजयनगर एम्पायर के जितने भी वेल्स हैं उनको वेडिंग अटेंड करना है। किसकी वेडिंग अटेंड करना है? दिल्ली में जो वेल है उसकी शादी अटेंड करना है। इवन थिम्मारुसु कुड नॉट थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कुड इफेक्टिवली अवॉइड अ रिफ्ट बिटवीन द 2 किंगडम्स। तो थिम्मारुसु ऑल्सो वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में हो रही प्रॉब्लम को या फिर ये जो वेज वॉर का कारण बनेगी, इस चीज़ को हम किस तरह से टाल सकते हैं। ओके, सो वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। थिम्मारुसु was also could not understand what to do in such a situation, so that Thimarusu approached King Reyalu and expressed his inability to work out any solution. Reyalu was much troubled on hearing the words of his chief minister. Then Thimarusu told the king that the poet Ramalinga, who was well known for his wit and intelligence, could come up with a good solution to the problem. तो थिम्मारुसु क्या करते हैं, थिम्मारुसु के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है और वो अपनी इनएबिलिटी, जो उनको वर्क दिया गया था वो अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सो दैट वो जो है अपनी इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करते हुए किंग रेयालू के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। अब रेयालू जो थे वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सुनकर और ज़्यादा ट्रबल्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरे चीफ मिनिस्टर के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देन थिम्मारुसु वॉज एडवाइज्ड हिम, वो कहते हैं कि एक पोइट हैं जिनका नाम है रामलिंगा, ओके, हु वॉज वेल नोन फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस, जो कि अपनी विट एंड इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, हम उनको बुला सकते हैं, ठीक है, वो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक गुड सॉल्यूशन लेकर के हमारे पास आएंगे। सो दैट विद द किंग्स परमिशन, सो दैट जो किंग थे वो उनको इसके लिए परमिशन दे देते हैं। ओके, सो उनको परमिशन मिल जाती है। आप थिम्मारुसु क्या करते हैं, थिम्मारुसु हेडेड टू रामालिंगाज रेजिडेंट एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रेंज इन्विटेशन टू हिम। अब थिम्मारुसु जो हैं वो किंग की परमिशन के साथ रामालिंगा के रेसिडेंट पहुंचते हैं, ठीक है, और उनको इस वेडिंग
इनविटेशन के बारे में सब कुछ बताते हैं. एवरीथिंग ही वॉज सेइंग अबाउट दिस वियर्ड वेल्स वेडिंग इन्विटेशन एंड द वार्निंग लेटर, ओके, विच वॉज अटैच्ड विद द इन्विटेशन, विद दैट इन्विटेशन, ठीक है, जो कि उस इन्विटेशन के साथ में अटैच था, उस लेटर और उस वियर्ड इन्विटेशन के बारे में उनको सारी चीज़ें जा कर के बता देते हैं. ओके, सो रामलिंगा स्टडीड द इन्विटेशन एंड द वार्निंग लेटर. Then he turned to Thimarusu and said, "Dear Chief Minister Thimarusu, the Delhi Sultan must be attempting to humiliate our king and find an excuse to wage yet another war." Okay, so वो कहते हैं कि वो पूरा उसको उसकी स्टडी करते हैं. उसको पढ़ने के बाद वो थिमरुसु के पास आते हैं और वो कहते हैं, डियर चीफ मिनिस्टर, दिल्ली सुल्तान ने जो है वो हमारे किंग को ह्यूमिलिएट, उनको परेशान करने के लिए ये एक एक्सक्यूज़ अच्छी तरह से ढूंढ लिया है. ठीक है, वो ये समझ गए हैं कि हम जो है ये चीज़ें जो हैं कम, उनकी जो ये डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिसकी बदले में, जिसके अगेंस्ट में वो हम पर जो है क्या करेंगे, वॉर करेंगे. ठीक है, और मतलब बेसिक सी बात है कि उनका जो अटेंशन था, उनका जो इंटेंशन था वो यही था कि वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वेल्स को कैसे कोई भेज सकता है, तो वो अपना ये काम नहीं कर पाएंगे, सो दैट उनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा उनसे वॉर करने का. ओके, सो उनका इंटेंशन ये था जो कि सब जानते थे. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम आइदर विद द इन्विटेशन और द वार्निंग लेटर. देयर इज़ नथिंग टू वरी. यू गो होम पीसफुली एंड रिलैक्स्ड, रामलिंगा अश्योर्ड. सो रामलिंगा उसको पढ़ने के बाद उनको ये भरोसा दिलाते हैं, वो उनसे कहते हैं कि इस वार्निंग लेटर और इन्विटेशन के साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू वरी, मतलब चिंता करने की कोई बात है ही नहीं. आप पीसफुली अपने घर जाइए एंड रिलैक्स करिए. रामलिंगा उनको ये भरोसा दिलाते हैं. ओके, सो थिमरुसु, नाउ द लास्ट paragraph is here. Okay, so Thimarusu, I shall give the solution to this problem in the Bhuvana Vijayam tomorrow. तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ इसका सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके कल मैं आऊँगा भुवना विजयम में. कल मैं इसका सोल्यूशन लेकर के आता हूँ द रॉयल कोर्ट. ओके, उनके कोर्ट में मैं इसका सोल्यूशन लेकर आता हूँ. एज़ यूजुअल द भुवना विजयम स्टार्टेड इट्स सेशन द नेक्स्ट मॉर्निंग. सो एज़ यूजुअली, जिस तरह से मतलब रेगुलर बेसिस पे उनके जो कोर्ट स्टार्ट होता था, तो वैसे ही सेशन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गया. बट देयर वॉज ओनली वरी on everyone's face, including King Realu's. Amid the gloomy atmosphere, Ramalinga rose from his seat and started reading the reply prepared by him on behalf of King Realu to the Delhi Sultan. So, in the next morning, the Ramalinga had written a reply, or Ramalinga had written another letter to be given to the Delhi Sultan. तो जो कृष्णा देवर रयालू की तरफ से जो उनके बिहाफ में जो भी उसका रिप्लाई जाना था, वो रिप्लाई जो है वो प्रिपेयर करके लेकर के आए थे रामलिंगा. ओके, सो भुवना विजयम जो उनका कोर्ट था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उस टाइम. ठीक है, सो एवरी वंस फेस हैव सेम प्रॉब्लम. सबके मुंह पर जो थी, सबके फेस पर जो थी, वो एक ही प्रॉब्लम थी. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रामलिंगा ने जो है क्या सॉल्यूशन निकाला है. इंक्लूडिंग द किंग भी जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. और द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत ज़्यादा सैड एटमॉस्फेयर था सब तरफ. सबका सब लोग ज़्यादा वरीड थे. सबके फेस पर जो है कह सकते हैं कि 12 बजे हुए थे. समझ में नहीं आ रहा था कि अब होने क्या वाला है. ओके, so that so in that court everyone presented in the Bhuvana Vijayam, means
in the court. Okay, so cheered at once on hearing the reply intelligently composed by Ramalinga. तो वहाँ पर जो इतनी भीड़ थी, इतने लोग जो वहाँ पर थे, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको ये देखना था कि इंटेलिजेंट रामलिंगा ने, जो कि अपनी विट एंड इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे, उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, उन्होंने क्या उनके बिहाफ में जो लेटर एक प्रिपेयर किया है, जो कंपोज किया है, वो क्या है। सब लोग यही सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। सो लेट्स सी, हैव अ लुक एट व्हाट ही ऑलरेडी रिटन इन द लेटर. सो दिस इज़ द लेटर who was composed by रामलिंगा. सो रामलिंगा यहाँ पर लिखते हैं, रामलिंगा कहते हैं, विजयनगर हम्पी डेट टू हिज एक्सेलेंसी द सुल्तान ऑफ दिल्ली. We acknowledged your invitation inviting our wells for the wedding of a well in your kingdom. We feel honored to be remembered on this grand occasion. On receiving your invitation, we immediately read the message to all the wells in our kingdom. Our wells are quite upset with your wells as they did not attend their weddings. Okay, so hence we want to let you know that if your wells personally come to Vijayanagar and invite our wells, will definitely oblige. Therefore, you are requested to send your wells here to invite our wells personally to the wedding ritual. Once your wells come here, our wells and we together will come to Delhi for the wedding. Hope to welcome your wells at the earliest. Yours sincerely, Shri Krishna Deva Rayalo. So this was the amazing reply composed by the Ramalinga. Okay, so इसका क्विक रिप्लाई क्या था, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. सो वो ये कहते हैं कि हमें पता चला कि आपके यहाँ पर एक न्यूली डग वेल है जिसकी शादी हो रही है आपकी किंगडम में. ओके, और हमें बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील हो रहा है कि आपने इस ग्रैंड ओकेशन में हमें याद रखा. ऑन रिसीविंग योर इन्विटेशन, तो हमें जैसे ही आपका ये इनविटेशन मिला, हम इमीडिएटली हमने वो मैसेज पढ़ा और अपने वेल्स को जाकर, अपनी किंगडम में जितनी भी वेल्स हैं उनको जाकर आपका मैसेज जो है वो हमने दे दिया. सो हमारे वेल्स जो हैं वो क्वाइट अपसेट विद योर वेल्स. हमारे जो वेल्स हैं यहाँ पे, हमारी किंगडम के जो वेल्स हैं वो आपके यहाँ के वेल्स से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट अटेंड देयर वेडिंग्स. क्योंकि उन्होंने जो है हमारे यहाँ के वेल्स की वेडिंग अटेंड ही नहीं की, है ना. तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि हम मतलब कैसे जा कर के आपकी वेडिंग जो है वो अटेंड करें. सो दैट वी वांट टू लेट यू नो दैट इफ़ योर वेल्स पर्सनली कम टू विजयनगर एंड इनवाइट आवर वेल्स विल डेफिनेटली ऑब्लाइज. मीन्स वो ये कहते हैं कि अगर आपके यहाँ के वेल्स जो हैं वो पर्सनली आकर हमारे वेल्स को पर्सनली इनवाइट करते हैं, सो दैट हम जो हैं डेफिनेटली ऑब्लाइज हैं, मतलब हम डेफिनेटली जो हैं अपने वेल्स को लेकर के वहाँ पर आपके यहाँ आएंगे. तो देयर फॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर वेल्स हेयर टू इन्वाइट आवर वेल्स पर्सनली टू द वेडिंग रिचुअल. सो इसलिए वो ये कहते हैं कि आप अपने यहाँ के जो वेल्स हैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारे यहाँ के वेल्स को पर्सनली आकर जो है वेडिंग रिचुअल्स के लिए इनवाइट करें. एक बार जो है आपके वेल्स अगर यहाँ पर आते हैं, देन हमारे वेल्स और हम टुगेदर, मतलब साथ में मिलके जो है आपके यहाँ की वेल्स की वेडिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है. होप टू वेलकम योर वेल एट द अर्लीस्ट. तो वो कहते हैं कि मतलब हमें आशा है कि आपके यहाँ के वेल्स जो हैं हमारे यहाँ पहले आएंगे हमारे वेल्स को इनवाइट करने के लिए. ओके, सो दिस रिप्लाई वॉज सेंट टू द सुल्तान ऑफ दिल्ली through a personal messenger. The Sultan was shocked with the reply receiving. The questioned the messenger, how can we send our wells with you? तो वो ये कहते हैं, जब वो ये रिप्लाई उसका सुनते हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं, उनके मतलब वो शॉक्ड रह जाते हैं. उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था, वो मतलब ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि इसका इस तरह का भी कोई रिप्लाई आ सकता है, ठीक है. क्योंकि उन्होंने तो मतलब कुछ और मन बना के रखा था. आप ये जो पर्सनली मैसेंजर के साथ में
दिल्ली सुल्तान को जो ये रिप्लाई भेजा गया, ये इनविटेशन का जो रिप्लाई था ये भेजा गया, ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उनको एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन वी सेंड आवर वेल्थ विद यू। वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ के वेल्थ को आपके साथ में कैसे भेज सकते हैं विदाउट अ सेकेंड थ्रू अ सुल्तान अप्रिशिएट द इंटेलिजेंस एंड विट ऑफ किंग रेयालूज। तो वो क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी ही इन ऑन दी आधा सेकेंड सोचने के बाद में उनको दिल्ली सुल्तान की जो इंटेलिजेंस और विट है वो किंग रेयालू की जो विट और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ये सोच करके उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि होपिंग टू बी फ्रेंड है। तो वो कहते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद ये जो कुछ भी मतलब इंसिडेंट हुआ है तो हम जो हैं मतलब इन आवर फ्यूचर टू बी फ्रेंड, ओके। तो वो कहते हैं कि हम जो हैं इन फ्यूचर अच्छे फ्रेंड बनकर, अच्छी मतलब हम दोनों किंगडम में जो है अच्छा एक रिलेशनशिप रहेगा, ओके। सो सुल्तान सेंट मैनी गिफ्ट्स विद द मैसेंजर फॉर किंग्स रेयालू। तो सुल्तान क्या करते हैं, ये पढ़ने के बाद वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं रेयालू से, किंग रेयालू से, और वो उस मैसेंजर के साथ में अपने फ्रेंडशिप का एक एज अ फ्रेंडशिप बहुत सारे गिफ्ट्स उनके लिए भेजते हैं, ओके। So students, so the Delhi Sultan was very impressed by the King Reyalu and he was so impressed that he sent a friendship note। वो इतने ज़्यादा impressed थे कि उन्होंने एक friendship note जो था वो King Reyalu के लिए भेजा। friendship note to the king along with some gifts, एक फ्रेंडशिप नोट और उसके साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स जो थे उनके लिए भेजे। वो इस इतना ज़्यादा इम्प्रेस थे सारी चीज़ों को देखने के बाद कि उन्होंने उनके किंगडम के साथ में फ्रेंडशिप करना बेहतर समझा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड विद इट, राइट। थैंक यू, बाय बाय।